प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 5 नेचर, आप सेकेंड चैप्टर खोल ओपन कर लीजिए। माई चैप्टर का नाम है माई फैमिली माई इंस्पायरेशन। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। अब आप उंगली रखते हुए इसको पढ़ेंगे हमारे साथ और इसको समझेंगे। आपको सुनना है और समझना है। आई वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल हैप्पीली। आई माने मैं, बाज माने था, रिटर्निंग रिटर्न माने वापस लौटना, होम माने घर, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम माने से, स्कूल स्कूल मालूम ही है आपको विद्यालय, हैप्पीली यानी खुशी के साथ। मैं स्कूल से घर वापस लौट रहा था। माई आर्टिकल, आर्टिकल माने लेख होता है, ऑन ऑन माने पर, कंजर्वेशन कंजर्वेशन माने होता है संरक्षण, ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, वाज द बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट माने सबसे अच्छा, ऑफ ऑल माने सबसे यानी सभी, यानी सभी से अच्छा मेरा लेख था। यानी इन्होंने एक लेख लिखा होगा। किस पर लिखा था? कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पर। ये जितने भी बच्चों ने लिखा होगा सबसे अच्छा इनका था, जो अपनी बात कर रहे हैं। आगे चल के इनके बारे में पता चलेगा। आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ टू members of my family at first। आई माने मैं, वांटेड माने चाहता था, टू शेयर यानी इसको शेयर करना, यानी इसका साझा करना, इस बारे में बताना। दिस मैंने इसको मतलब ये इस बात को बताना कि जो लेख लिखा था मैंने, वो पूरे जो क्लास है उसमें, या हो सकता है पूरे स्कूल में सबसे अच्छा था। आई वॉन्टेड टू शेयर, मैं इस बात को बताना चाहता था, दिस टू विथ टू मेंबर यानी दो लोगों को, दो सदस्यों को, ऑफ माई फैमिली मेरे परिवार के दो जो सदस्य हैं उनको बताना चाहता था। फर्स्ट यानी पहले, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता था। वन माई ग्रैंड मदर, एक तो मेरी दादी, एंड अदर और जो दूसरा है माई ब्रदर, मेरा भाई। ब्रदर माने भाई और ग्रैंड मदर माने दादी। बोथ माने दोनों, ऑफ दैम, बोथ ऑफ दैम गेट वेरी हैप्पी, हैप्पी माने खुश या खुशी, विद एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मी, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाकलाप होते हैं मुझसे रिलेटेड, मी माने मुझसे, रिलेटेड माने संबंधित, मुझसे संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब अगले पैराग्राफ पे चलिए, उंगली रख लीजिए। माई ग्रांड मदर, मेरी जो दादी हैं, इज़ वेरी ईगर, ईगर माने इच्छुक या उत्सुक। माई ग्रांड मदर इज़ वेरी ईगर टू हेयर अबाउट मी मेरे मेरे अबाउट माने बारे में, हेयर माने सुनना। मेरी दादी बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती हैं मेरे बारे में सुनने में। आई ऑलवेज गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर, एल्डर माने बड़ा, भाई ब्रदर माने भाई। आई ऑलवेज हमेशा से, गेट पाता हूँ, इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा, फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर, मैं हमेशा अपने बड़े भाई से प्रेरणा पाता हूँ, यानी उससे अच्छी बातों की सीख लेता हूँ। देयर वॉज नो वन टू टेक केयर ऑफ ग्रैंड मदर इन हर होम। देयर वॉज नो वन, कोई भी नहीं था, नो माने नहीं, वन माने एक, कोई एक भी नहीं था, टू केयर, टू केयर माने देखभाल करना, केयर माने टेक केयर माने देखभाल करना, ऑफ ग्रैंड मदर यानी दादी की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, इन हर होम उस उनके घर में, यानी दादी रहती होंगी कहीं गांव में दूसरे, और उनके दादा या किसी और के साथ, तो अब वहाँ पर कोई नहीं है उनकी देखभाल करने को। ही हैविंग एग्रीड टू माई ब्रदर रिक्वेस्ट, मेरे भाई की जो रिक्वेस्ट थी उस पे हैविंग एग्रीड, वो सहमत हो गई, टू माई ब्रदर्स रिक्वेस्ट, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, जो उन्होंने अपनी इल्तिजा की है, या फिर उनसे वो भी कहा है, हैविंग एग्रीड, तो उससे वो एग्री हो गई दादी,
शी हैज़ स्टार्टेड, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लिविंग, लिव मैंने रहना, विद अस माने हमारे, विद माने साथ में, हमारे साथ, हैविंग, शी हैड स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया हमारे साथ रहना, ड्यू टू हर ओल्ड एज, ड्यू टू माने के कारण, हर माने उनकी, ओल्ड एज, ओल्ड माने ओल्ड एज का मतलब जो बूढ़ापन होता है, बुढ़ापा, अपनी बुढ़ापे की वजह से, सी इज़ नॉट एबल, वो इस काबिल नहीं है, एबल माने इस काबिल होना, कुछ कर पाना, टू हेयर, किसका क्या करने की बात कर रही है, हेयर सुनने के लिए, एंड सी प्रॉपरली, और देख, ना तो वो ठीक से देख पाती हैं और ना ही वो ठीक से सुन पाती हैं, ड्यू टू हर ओल्ड एज, अपनी ज़्यादा उम्र की वजह से वो ना तो सुन पाती हैं ठीक से, ना ही ठीक से देख पाती हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, फादर रीड्स आउट द न्यूज़पेपर लाउडली टू हर सुबह जो फादर हैं वो तेज़ी से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए। इवन एट दिस एज, इस एज पर भी, इस उम्र में भी, शी कुक्स ए वैरायटी ऑफ डिशेस, इस उम्र में भी, शी मैंने वह बनाती हैं, पकाती हैं, वैरायटी यानी तरह तरह के पकवान, डिशेस बनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं। शी आल्सो प्रिपेयर माने होता है बनाना, तैयार करना। शी आल्सो प्रिपेयर वेरी डिलीशियस बाती चोखा, मैं वो एक बहुत ही मज़ेदार तैयार करती हैं, बनाती हैं, बाती चोखा को बनाती हैं। मदर हैज़ लर्न टू कुक फ्रॉम हर, माँ जो है उनसे खाना बनाना सीखती हैं। इवन टुडे, आज भी, मदर टेक्स टिप्स ऑन कुकिंग फ्रॉम ग्रैंड मदर, मदर जो है उनसे टिप्स लेती है खाना बनाने की, जो ट्रिक है उन टिप्स लेती हैं उनसे, हिंट लेती हैं उनसे, मदद लेती है कि खाना अच्छी तरीके से कैसे बने। वी आर लिव हैप्पीली विद ग्रैंड मदर, हम सभी रहते हैं, लिव मैंने रहना, हैप्पीली मैंने खुशी के साथ, विद ग्रैंड मदर, विद मैंने साथ में, ग्रैंड मदर यानी दादी के साथ हम लोग खुशी के साथ रहते हैं। लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, व्हाट प्रॉब्लम वन में फेस व्हेन वन बिकम्स ओल्ड, कि इस पर हमें चर्चा करनी है कि जब कोई हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसको कौन सी समस्याएं को का सामना करना पड़ता है। फेस माने सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम माने समस्या, बिकम माने होना, ओल्ड माने बूढ़ा, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसको किस तरह की कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं, इस पर आप डिस्कशन कर लीजिएगा बाद में। माई ब्रदर, मेरा जो भाई है जिसका नाम है किशन, टीच म्यूजिक, मेरा भाई किशन जो है वो पढ़ाता है, टीच करता है, म्यूजिक पढ़ाता है, म्यूजिक यानी संगीत पढ़ाता है, मेरा भाई संगीत पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? चिल्ड्रन रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा उसका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, वो शौकीन है म्यूजिक का। वॉकिंग विद फ्रेंड, और दोस्तों के साथ टहलने का। एंड टॉकिंग टू देम, उनसे बात करने का। मेरे जो भाई है वह जिसका नाम किशन है, वो म्यूजिक सुनने का बहुत शौकीन है, साथ में फ्रेंड के साथ जो है टहलने का और उनसे बात करने का बहुत शौकीन है। ही इज़ अनएबल टू सी एट, अनएबल माने इस काबिल नहीं है, टू सी एट वो देख, अनएबल किसके लिए है, यानी कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, सी, अनएबल टू सी यानी देख नहीं सकता, ही इज़ अनएबल टू सी यानी वो देख नहीं सकता, एट माने फिर भी। ही डज हिट वर्क, ही डज हिज वर्क ऑन हिज ऑन माने खुद, ही डज वो करता है, हिज वर्क अपना काम, ऑन हिज ऑन का मतलब हुआ खुद से करता है, वो अपना वो जो है करता है अपना काम खुद से, वो देख नहीं सकता फिर भी अपना काम खुद से करता है। whenever he helps whenever he needs help, whenever यानी जब भी कभी, ही माने उसको,
नीड्स माने ज़रूरत होती है, हेल्प की मदद की, वी आल हेल्प हिम हम सभी उसकी मदद करते हैं, आल माने सभी, हेल्प माने मदद करना, हिम माने उसकी। ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग टू वो पढ़ने का भी शौकीन है, टू माने भी, फाउंड फाउंड ऑफ माने होता है शौकीन होना, ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग टू वो पढ़ने का भी शौकीन है। ही went to the city to learn music, he went to, ही माने वह, went माने गया, go माने होता है जाना, उसकी सेकंड फॉर्म है went यानी गया। टू द सिटी कहाँ गया, सिटी गया, शहर गया, किस लिए गया, टू लर्न यानी सीख, लर्न माने सीखना, क्या सीखना, म्यूजिक, म्यूजिक सीखने के लिए वह यानी जो भाई था जिसका नाम किशन था वो म्यूजिक सीखने के लिए शहर गया। नाउ यानी अब, ही टीच वो पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, म्यूजिक, टू द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज गांव के बच्चों को अब वो म्यूजिक पढ़ाता है। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड, ही मैंने वह, आल्सो मैंने भी, कंट्रीब्यूटेड मैंने जो है हिस्सा लेना, या पार्ट होना किसी का, कंट्रीब्यूटेड मैंने सहयोग देना, इन दी प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रिपरेशन मतलब होता है जो तैयारी होती है, ऑफ द प्रोग्राम फॉर 26 जनवरी, उनका योगदान देना, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है, कंट्रीब्यूटेड मैंने योगदान दिया, किस लिए, तैयारी के लिए। प्रोग्राम हुआ था 26 जनवरी को, और 26 जनवरी आपको मालूम ही है क्या है, आवर रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा ये रिपब्लिक डे है। इन स्कूल, स्कूल में जो प्रिपरेशन की जो प्रोग्राम हुआ था उसका प्रिपरेशन में भी योगदान दिया था उसने। ही आल्सो contributed in the preparation of the program for 26 January आवर रिपब्लिक डे, अपने इन स्कूल में जो 26 जनवरी को प्रोग्राम हुआ था उसमें भी उसने योगदान दिया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। वैन एवर कभी भी, ही डज आउट, ही गोज़, वैन एवर ही गोज़ आउट ऑफ हाउस, जब भी वो कभी घर के बाहर जाते हैं, हाउस के घर के बाहर जाते हैं, गोज़ माने जाना, आउट ऑफ माने बाहर, घर के बाहर जाते हैं। ही कैरीज, कैरीज माने ले जाते हैं, कैरी माने ले जाना, ही कैरीज यानी वो ले जाते हैं, ए वाइट माने सफ़ेद, स्टिक माने छड़, विद हिम अपने साथ वो एक सफ़ेद छड़ को ले जाते हैं। अब पेज नंबर 15 था ये, पलट लीजिए, पेज नंबर 16 पे आ जाइए, 16 पे आ जाइए। इसमें ऊपर लिखा हुआ है लेट अस डिस्कस, यानी हमको चर्चा करनी चाहिए, हमें चर्चा करना है। 2 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। पहला पॉइंट बताया गया, हाउ कैन वी हेल्प द पीपल हु आर नॉट एबल टू सी, हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो देख नहीं सकते, नॉट एबल टू सी यानी इस काबिल नहीं कि देख सकें, हाउ कैन यानी किस तरीके से, वी हेल्प हम मदद कर सकते हैं, वी माने हम, हेल्प माने मदद करना, द पीपल यानी उन लोगों की, हु आर नॉट जो कि इस काबिल नहीं है कि वो देख सकें। अगला पॉइंट है, इस पर आपको डिस्कशन करना है, इज़ देयर एनी मेंबर, इज़ अगर शुरू में आ गया तो उसका मतलब क्या, क्या देयर इज़ एनी मेंबर, क्या आपके कोई भी ऐसा सदस्य है आपके, इन योर फैमिली आपकी फैमिली में क्या कोई ऐसा सदस्य है, हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकता, हियर और स्पीक जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, स्पीक माने बोलना। हाउ डू यू हेल्प देम, हाउ डू यू हेल्प नाउ, हाउ मैंने कैसे, डू मैंने करना, यू मैंने तुम, हेल्प मैंने मदद, देम मैंने उनको, उनको आप कैसे मदद करते हो। तो अगला इसमें लिखा हुआ है नो दिस टू, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में आया था कि इनके जो भाई थे किशन, वो ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग टू ये लिखा हुआ था। अब वो देख नहीं सकते तो पढ़ कैसे सकते हैं, तो इसको भी आपको जानना है। तो अगर जान लेंगे तो इस पे क्वेश्चन नहीं उठेगा कि नो दिस टू। अब यहाँ पर देखेंगे, बुक्स आर रिटन इन ए स्पेशल स्क्रिप्ट, जो किताबें होती हैं वो स्पेशल यानी विशेष प्रकार के स्क्रिप्ट में यानी जो लिपि होती है उसमें लिखी जाती हैं, फॉर दोज उनके लिए, हु आर नॉट एबल टू सी जो देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल लिपि में किताबें जो लिखी जाती हैं। दैट स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेल, और वो लिपि कहलाती है ब्रेल कहलाती है। ब्रेल इज़ रिटन, ब्रेल जो होते हैं
वो लिखा गया है ऑन ए थिक पेपर, एक मोटे पेपर पे उसको लिखा गया है। ब्रेल इज लिखा जाता है, ब्रेल इज रिटन ऑन थिक पेपर, थिक माने मोटा, पेपर पे लिखा जाता है। मैकिंग बनाया जाता है, राइज, राइज यानी उठे हुए, डॉट, जो डॉट हैं, जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं, उनको उठा हुआ थोड़ा बनाते हैं। विद दी पॉइंटेड टूल, और उसके लिए एक पॉइंटेड टूल होता है, एक नुकीला सा जो है औजार होता है जिसकी सहायता से इसको बनाया जाता है। व्रेल, व्रेल इज रीड बाई, व्रेल जो लिपि है वो पढ़ी जाती है वाई टचिंग, उसको टच करके। वैसे तो हम लोग जो लिपि पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो हम लोग देख के पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ब्रेल लिपि होती है, जो कि देख नहीं सकते, तो उनके लिए ये लिपि होती है। तो ब्रेल इज रीड बाई, इसको जो पढ़ा जाता है बाई टचिंग, टच करके पढ़ा जाता है। एंड मूविंग, और एंड मूविंग हैंड, और हाथ को जो है वो घुमाया जाता है। ऑन द पेपर, पेपर पर हाथ घुमाया जाता है। टू नो, इस बात को जानने के लिए, नो माने जानना, व्हाट इज रिटन, क्या लिखा है, ऑन इट, इसमें, ऑन माने पर, इट माने इस, ये है, इस पर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसे जानने के लिए हाथ को भी घुमाया जाता है। अब हम लोग को ये देख लेते हैं कि ब्रेल लिपि जो है वो किसने बनाई है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में ये दे रखा है। लुइस ब्रेल वाज ए रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, लुइस ब्रेल थे, वो फ्रांस के रेसिडेंट थे, नागरिक थे, वहाँ के रहने वाले थे। व्हेन ही वाज 3 years old, जब वो 3 साल के थे, ही हर्ट his eyes with a short tool and his eyes were damaged. ही हर्ट, उनको चोट लग गई उनकी आँखों में एक नुकीले औजार से, और उनकी आँखें जो थी वो डैमेज हो गई, ख़राब हो गई। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही लॉस्ट हिज साइट, उनकी आँखें जो थी वो चली गई। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो अध्ययन में, जो पढ़ाई थी, वो बहुत ज़्यादा उनको उनको रुचि थी, इंटरेस्टेड थे, इंटरेस्ट होना यानी रुचि होना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको था इसमें। ही यूज टू थिंक, वो सोचा करते थे, अक्सर सोचा करते थे, अबाउट न्यू आइडियाज़, एक नए जो विचार हैं उनके बारे में, फॉर ऑफ स्टडी, यानी जो अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए जो नए विचार हैं उसके बारे में सोचा करते थे। एट लास्ट, आखिरी में, ही इन्वेंटेड, इन्वेंटेड माने खोज करना, एक टेक्निक, एक तकनीक की खोज की उन्होंने। टू टच एंड रीड, कि उस छुओ और पढ़ो। लेटर दिस, बाद में, मैथड वाज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, बाद में ये जो है ब्रेल लिपि कहलाई। तो ब्रेल लिपि का यहाँ पर आपका देखिए फोटो भी दे रखा है कि ए को लिखना है तो इतनी बहुत सारे डॉट हैं, इसमें ए को जो है वो जो काला नज़र आ रहा है उससे ए हो जाएगा। यानी इसको जो है जो यहाँ पर एक टूल होता है ऊपर लिखा हुआ था, उस टूल की हेल्प से इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, इसे रेस, इसको उठा दिया जाएगा, रेस कर दिया जाएगा, डॉट बना दी जाएगी। और ऐसे यहाँ पर अगर बी करना है तो यहाँ पर कॉलम में दो, एक के नीचे एक डॉट हैं, तो उस तरीके से हो जाएंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, इस तरीके से ए से लेके जेड तक इन्होंने बना दिया, इस ए, और ये ब्रेल लिपि है। इन दिस स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में, देयर आर रेज डॉट ऑन द थिक पेपर, थिक पेपर पर, मोटे पेपर पर जो होती है उठी हुई डॉट होती हैं। एज दे आर रेज, क्योंकि ये उठी हुई होती हैं, दे कैन बी रीड बाई टचिंग देम, तो उसको टच करके पढ़ा जा सकता है। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 डॉट, ये जो स्क्रिप्ट जो होती हैं उसमें 6 डॉट होती हैं। नाउ डे, आजकल, इन ब्रेल स्क्रिप्ट न्यू चेंज हैव टेकन प्लेस, और आजकल नए जो है वो बदलाव किए जा चुके हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रीडिंग एंड राइटिंग इन इट हैव बिकम ईजियर, कि लिखना और पढ़ना बहुत आसान हो गया। ब्रेल स्क्रिप्ट कैन नाउ वी रिटन बाई कंप्यूटर आल्सो, और ब्रेल लिपि को जो है वो आजकल कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि कैन नाउ बी रिटन बाई कंप्यूटर आल्सो, तो ब्रेल लिपि आजकल कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा रही है। लेट अस नो मोर, हमको और ये भी जानना चाहिए
द साइन लैंग्वेज इज़ यूज फॉर दोज हु कैन नॉट हेयर, यानी जो सुन नहीं सकते, कैन नॉट हेयर, हेयर मैंने सुनना, कैन नॉट मैंने कैन मैंने सकना, नॉट मैंने नहीं, जो नहीं सकते सुन, उनके लिए, हु माने जो, उनके लिए, द साइन लैंग्वेज, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ होता है। साइन लैंग्वेज इज़ यूज, यानी यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, फॉर माने के लिए, दोज हु कैन नॉट हेयर, जो सुन नहीं सकते। द स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड ऑन साइन लैंग्वेज आर ब्रॉडकास्ट ऑन द टीवी, जो साइन लैंग्वेज का जो जो स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि साइन लैंग्वेज पर आधारित होता है, वो टीवी पर प्रसारित होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। इसमें कुछ साइन सिंबल दे रखे हैं कि आप ए कैसे बनाएंगे और बी कैसे बनाएंगे, उसका सिंबल से हम ए बी सी डी को भी समझ सकते हैं। अब अगले पेज पर आ जाइए, 17 पेज पर, यहाँ पर आ जाइए ऊपर और उंगली रख लीजिए। न्यूज़ फॉर डीफ एंड डम आर आल्सो ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, तो डीफ का मतलब होता है बहरे और डम का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। तो आपको ये भी बता दें, जो जो बच्चे बचपन से शुरुआत से बहरे होते हैं वो डम भी होते हैं, यानी वो गूंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सुनेगा नहीं वो बोल नहीं सकता शुरुआत से। अगर शुरुआत से पैदाइश से वो बहरा है तो वो गूंगा भी होगा। तो न्यूज़ जो होते हैं, यानी जो समाचार होते हैं मूक बधिर के लिए, वो भी प्रसारित किए जाते हैं टेलीविज़न पे, यानी जो गूंगे और बहरे होते हैं। ऑब्जर्व हाउ दी थिंग्स आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ साइन, यानी ऑब्ज़र्व करो, यानी इसको आप देखिए कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, आर एक्सप्लेन, यानी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, इसको बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइन, साइन की हेल्प से, यानी जो इशारे होते हैं उनकी, उनसे आप निशान के वजह से की मदद से किस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है। नो दिस टू, इसको भी जानिए। सुधा चंद्रन इज़ ए फेमस भारतनाट्यम डांसर, सुधा चंद्रन जो थी वो एक बहुत ही फेमस भरतनाट्यम की डांसर थी, नृत्य करने वाली थी। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, और के कारण, एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना के कारण, वन ऑफ हर लेग वास एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड माने होता है कि उसको अलग करना, काटना, तो उनका जो पैर था, वो एक पैर था जो है वो अलग हो गया था, यानी कट गया था। शी अर्न नेम एंड फेम थ्रू द डांसिंग विद द आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल मना होता है बनावटी, यानी कृत्रिम जो पैर था, या जो उनका एक पैर तो कट गया था एक्सीडेंट में, लेकिन उन्हें दूसरा नकली पैर लगवा लिया था। सी अर्न नेम, उन्होंने कमाया, नाम कमाया, और फेम, प्रसिद्धि कमाई, थ्रू डांसिंग, डांसिंग से ही, यानी नृत्य से ही उन्हें नाम कमाया, विद आर्ट, और उसके साथ में उनका आर्टिफिशियल लेग उनका था, उनका नाम था सुधा चंद्रन। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इन द सेम वे, इसी तरीके से, अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा ए फेमस नेशनल लेवल बॉल प्लेयर, एक वॉलीबॉल प्लेयर थे जिनका नाम था अरुणिमा सिन्हा, और वो वॉलीबॉल प्लेयर के साथ साथ एन ए माउंटेनर, एक माउंटेनर भी थे, यानी पहाड़ पर चढ़ने वाले भी थे। क्लाइम दी माउंट एवरेस्ट, वो क्लाइम किया, उन्हें वो चढ़े माउंट एवरेस्ट पे विद द एम्पिटेड लैग, उनका पैर कटा हुआ था, उसके बावजूद भी, एक पैर मतलब कटा हुआ था, उसके बावजूद भी जो थे वो दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट, उस पर वो चढ़ गए थे। अगला पॉइंट है जो हमें जानने के लिए बोला गया है, रविंद्र जैन वाज नॉट एबल टू सी, यानी वो इस काबिल नहीं थे कि देख सकें, उनका नाम था रविंद्र जैन, रविंद्र जैन। ही हैड कंपोज्ड, कंपोज माने होता है कि रचना करना, म्यूज़िक, उन्होंने म्यूजिक की रचना की, फॉर मैनी मूवीज़, कई तरह की मूवीज़ में, पिक्चर में, एंड टीवी शोज़, और कई तरह के टीवी शो में। ही हैज़ बीन अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, विद मैनी प्राइजेज, कई उनको पुरस्कार दिए गए, फॉर हिज गुड म्यूज़िक, उनके अच्छे अच्छे संगीत के लिए उनको बहुत सारे सम्मान दिए गए। शरद
गायकवाड़, शरत शरथ गायकवाड़ इज ए हैंडीकैप, यानी हैंडीकैप्ड का मतलब है कि वो दिव्यांग थे। शरत गायकवाड़ जो थे वो दिव्यांग थे। विद वन हैंड, उनका मतलब एक हाथ नहीं था, एक हाथ से वो दिव्यांग थे। ही हैज़ मैड India proud in the field of swimming. He had he has made, उन्होंने इंडिया को प्राउड दिया यानी गौरवान्वित किया। ही मेड इंडिया प्राउड, उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। इन द फील्ड ऑफ स्विमिंग, तैराकी में, तैराकी के क्षेत्र में उन्होंने इंडिया भारत को गौरवान्वित किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं होनेस्टी ऑफ माई ब्रदर। होनेस्टी माने ईमानदारी, ऑफ माने की या के, माई ब्रदर मेरे भाई की ईमानदारी। इन द इवनिंग, शाम के समय, माई ब्रदर सजेस्टेड टू गो टू द फेयर। फेयर माने होता मेला। मेरे भाई ने सुझाव दिया मेले जाने का। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, टू कॉल माने बुलाना, माई फ्रेंड्स टू, कि मेरे दोस्तों को भी बुला लो, फ्रॉम नेबरहुड, आस पड़ोस से, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लो। दिस ईयर, इस साल, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, लोग जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, हैव कम विद देयर प्रोडक्ट्स, वो आ रहे हैं, कम माने आना, विद देयर प्रोडक्ट, अपने अपने जो उत्पाद है, अपनी जो चीज़ें हैं उनके साथ दूसरे राज्यों से आ रहे हैं इस साल। ब्रदर, भाई, टुक अस टू दी फेयर, भाई हमको लेकर फेयर गया यानी मेले गया। वी इंजॉयड मैनी फूड्स आइटम देयर, हम लोगों ने बहुत से खाने की चीज़ों का लुफ्त उठाया, मज़ा लिया वहाँ पर। देयर माने वहाँ, फूड आइटम यानी खानों के जो चीज़ें थी। वी आल्सो हैड भेलपूरी, हमने भेलपूरी भी ली। ऑफ मुंबई, मुंबई की भेलपूरी भी हमने ली। वाई मिस्टेक, यानी गलती से। भेलपूरी सेलर, जो भेलपूरी बेचने वाला था, टुक द मनी फॉर 5 पीपल इन स्ट्रीट ऑफ 6, हम लोग 6 लोग थे, लेकिन उन्होंने उस जो भेलपूरी वाला था उसने गलती से 5 लोगों की ही मनी ले ली। टेक माने लेना, टुक माने लिया। 6 लोगों को लेनी थी, सिर्फ 5 लोगों की उसने गलती से ले ली। वी थॉट आफ्टर ऑल मनी वाज सेव्ड, हमने सोचा कि इसके बाद, आफ्टर ऑल सबके बाद, कुछ मनी हमारे पास बच जाएगी, कुछ धन हमारे पास बच जाएगा। व्हाट माई ब्रदर कैलकुलेटेड, लेकिन मेरे भाई ने जो है गणना की। एंड गैब, और दिया, रिमेनिंग मनी, जो बाकी बची हुई जो धन था, टू द भेलपूरी सेलर, जो भेलपूरी बेचने वाला था उसको बाकी बची हुई मनी दे दी, यानी जो एक लोग की रह गई थी उनको वापस कर दी। ये यहाँ पर चित्र देखते जाइएगा। वैन वी वर विस्परिंग, विस्परिंग माने होता है कानाफूसी करना। वैन वी वर विस्परिंग, जब हम कानाफूसी कर रहे थे। ब्रदर एक्सप्लेन टू अंजू, तो जो भाई था वो अंजू को समझा रहा था दैट कि वी शुड नॉट चीट एनीवन, कि हमको किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए एनीवन यानी किसी को। इफ़ यू आर हॉनेस्ट, अगर आप हॉनेस्ट हो, आप ईमानदार हो। इफ़ माने यदि, यू माने तुम, आर माने हो, हॉनेस्ट, अगर तुम ईमानदार हो। देयर इज़ नो नीड, नो माने नहीं, नीड माने ज़रूरत, टू बी एफ्रेड, एफ्रेड माने डरना। देयर इज़ नो नीड टू बी एफ्रेड, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंक्रीज, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस माने विश्वास, सेल्फ माने खुद का, आत्म का, आत्मविश्वास इंक्रीजेज, तब आत्मविश्वास बढ़ता है। एवरी वन लाइक्स हॉनेस्ट पीपल, हर कोई लाइक्स करता है, पसंद करता है। हॉनेस्ट माने ईमानदार, पीपल यानी लोग को, हर कोई ईमानदार लोगों को पसंद करता है। वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूलेंगे। फॉरगेट माने भूलना, नेवर माने कभी नहीं। वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूलेंगे। वाट वी लर्न, वी माने हमने, जो लर्न माने सीखा, फ्रॉम माई ब्रदर दैट डे, उस दिन जो हमने अपने भाई से सीखा वो हम कभी नहीं भूलेंगे। लेट अस डिस्कस, हमको डिस्कस करना चाहिए, हमको चर्चा करना चाहिए। पहला एक पॉइंट दे रखा है इसमें, उसके बाद हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा।
what would have the children through about brother if he had come back home without returning the remaining money. remaining money माने बचे हुए जो धन है, रिटर्निंग माने वापस, विदाउट माने बिना इसके, वाट माने क्या, वुड हैव द चिल्ड्रन थॉट, चिल्ड्रन माने बच्चे, थॉट माने सोचना, अबाउट ब्रदर भाई के बारे में सोचा, सोचते, इफ़ यदि ही हैड कम बैक अगर वो आ जाता वापस, होम घर आ जाता, विदाउट रिटर्निंग द रिमेनिंग मनी अगर बिना जो बची हुई धन को बिना वापस दिए हुए अगर भाई घर पर आ जाता तो बच्चे क्या सोचते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आप इस बारे में क्या सोचते अगर जो भाई था जिसका नाम ऊपर हम लोगों ने देखा, वो अगर बिना बिना जो रुपए दिए हुए वापस आ जाता घर पे तो और बच्चे उस टाइम क्या सोचते और आप क्या सोचेंगे, इसके बारे में आप डिस्कस करें, आपने चर्चा करें। ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।